जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर की आशीषों के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं, लेकिन उनके लोगों के द्वारा ही ऐसा किया जाता है कि वो अपने फाटक बंद कर लेते हैं, अपने दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं और परेशानी और दुखों में पड़े रहते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कहीं गरीब घरों में या झुग्गी बस्तियों में उन लोगों के बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती और कई बार वो दूसरे लोगों का मुंह ताकते हैं और लगातार उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, इसी तरह की और भी बाकी वस्तुएं या कोई और चीज़ें। जैसे कि अगर आप कहीं रोड पर जाते हुए देखेंगे तो कुछ लोग आपको अपने बच्चों से भीख भी मंगवाते हुए देखेंगे। तो उनके बच्चे भीख मांगते हैं और दूसरों लोगों पर भरोसा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनके लोग दूसरे लोगों पर निर्भर हों और उनके आगे अपना हाथ फैलाएं या उनकी तरफ मुंह करें या उनसे लालसा रखें कुछ पाने की, कुछ मांगने की उम्मीद। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते कि उनके लोग हमेशा उन्नति करें, आशीष पाएं और लगातार बढ़ते जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रतिदिन सूरज डूबता है लेकिन एक नया सवेरा लेकर आता है। वैसे ही परमेश्वर आपको एक प्रतिदिन नई आशीष देना चाहते हैं और वो आशीषों की बाढ़ देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष नहीं बल्कि आशीषों की बाढ़ हो। लेकिन कई बार हमारे द्वारा ऐसा किया जाता है कि हम अपने फाटकों को, अपने दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, अपनी आशीषों को बंद कर देते हैं। अभी पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ देखी होगी अपने टीवी चैनलों पर, और उसमें आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस तरह से भयानक बाढ़ आई और कई इलाके डूब गए। और उसका कारण ये था कि पीछे जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ बड़ी भयानक बारिश हुई और वहाँ से वो पानी बहता हुआ हरियाणा होते हुए वो सीधा दिल्ली में आया और वहाँ चारों तरफ फैल गया। और जो बाढ़ यहाँ पर आशीष का कारण होना चाहिए था, वो एक श्राप का कारण बन गया, एक नुकसान का कारण बन गया। तो हुआ ये कि जब वो बाढ़ आई तो वो पानी आगे बढ़ नहीं पाया। दिल्ली में जो यमुना है, आपकी अगर आपको पता होगा कि उसकी कंडीशन क्या है, वो बहुत बुरी है, बहुत गंदी है और उसमें लगातार केमिकल और गंदे नालों का पानी मिलता रहता है, जिससे उसकी जो अब गुणवत्ता है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। तो चाहिए ये कि अगर यमुना की सफाई हो तो उसका पानी साफ़ होगा और यहाँ के लोगों को वो पानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिल सकेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और जितनी उसकी सफाई करने की कोशिश की जाती है उससे कहीं ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। तो इसका कारण सारा ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ होता है। कुछ लोग वहाँ राख मलबा और जो पूजा सामग्री है वो डालते हैं या अपने मुर्दों को जलाकर वहाँ बहा देते हैं और भी ऐसी कई सारी वो चीज़ें करते हैं, कपड़े धोते हैं और अपने जानवरों को वहाँ नहलाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो नदी गंदी हो गई है। लेकिन जब उसको साफ़ करने का बीड़ा उठाया जाता है तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से ये होता है कि वो सारा गंद आगे निकल जाता है और यमुना पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। यानी कि दिल्ली के लोगों को चाहिए कि एक बाढ़ आए और वो पूरी नदी बिना किसी खर्चे के साफ़ हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले जब बाढ़ आई तो वो पानी बहुत तेज़ी से दिल्ली में आया और काफ़ी हद तक यमुना साफ़ भी हो गई। लेकिन उससे हुआ ये कि ज़्यादातर पानी दिल्ली के ही अंदरूनी इलाकों में फैल गया और कॉलोनियाँ डूब गई। कई बार हम क्या कहते हैं कि जाने अनजाने अपनी गलतियाँ करते रहते हैं और उन गलतियों को सुधारते नहीं हैं। ऐसा ही हुआ दिल्ली में भी कि यहाँ कई गेट हैं
यमुना पर बने हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कालिंदी पुल, और एक आईटीओ पे भी एक गेट है, और एक वजीराबाद पे भी है। जब दिल्ली में यमुना का एंट्रेंस होता है, एंट्री होती है, तो वो पहले वजीराबाद जाती है, फिर आईटीओ पे आती है, फिर वहाँ से आगे कालिंदी पुल, और कालिंदी पुल से वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही होना चाहिए था, और इससे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं बनती, जो निचले इलाके हैं वो डूबते नहीं। लेकिन हुआ उल्टा, वो कि दिल्ली में जब बाढ़ आई तो वो पानी आगे बढ़ने के बजाय किसी वजह से, जो कि वहाँ जो गेट बने हुए थे आईटीओ पर, वहाँ पर वो गेट बंद थे, और वो कई सालों से बंद थे, और उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया था। वो इतने ज़्यादा जाम हो गए थे मेंटेनेंस ना होने की वजह से, कि अब वो खुल नहीं रहे थे। उनको खुलने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन खुले नहीं। बाद में पता चला कि उसका मेंटेनेंस का जो जिम्मा है वो किसी दूसरी सरकार के ऊपर है, दिल्ली सरकार के बजाय वो हरियाणा सरकार के पास है उसका जिम्मा, और वो कई सालों से उसका मेंटेनेंस शायद नहीं किया गया, उसकी देखभाल नहीं की गई, जिस वजह से वो दरवाजे जाम हो गए हैं। अब वो पानी बाहर आगे बढ़ने के बजाय वो वहीं पर इकट्ठा हो रहा है, और वो अब फ़ायदा होने के बजाय एक नुकसान का कारण बन रहा है। तो यही हुआ कि वो पानी अंदरूनी इलाकों में फैल गया, और कई कॉलोनियाँ वहाँ डूब गई, जो कि पानी अब उनकी ज़रूरत के लिए था, जो होना चाहिए था, या फिर उनके नहाने धोने और बाकी कार्यों के लिए होना चाहिए था। अब वो पानी उनकी मुसीबत का कारण बन गया था। तो वैसे ही कई बार हम अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बाढ़ दे रहे हैं, वो देना चाहते हैं, और उन्होंने बाढ़ भेज दी है पीछे से। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने दिया नहीं है, परमेश्वर ने तो दरवाजे खोल दिए हैं, पहाड़ों पर बारिश कर दिया है। वो जो परमेश्वर के पर्वत है वहाँ से बाढ़ आ चुकी है, और वो आपकी तरफ निकल चुकी है। लेकिन आपने क्या है, दरवाज़ों को बंद कर रखा है, और फिर कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से आपने उसका मेंटेनेंस नहीं किया। आप मेंटेनेंस करना भूल गए, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, और इस वजह से वो दरवाजे आज तक बंद हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा उसके साथ मैं भीतर आकर भोजन करूँगा। यानी कि परमेश्वर आपके द्वार खटखटा रहे हैं, कि वो द्वार पर खड़े हुए हैं, खटखटा रहे हैं कि खोल दो। लेकिन आप खोलोगे कहाँ से? जब आपने बंद किया उसके बाद ताला लगा दिया, और वो चाबी कहाँ रख दी आपको पता ही नहीं है। अब वो गेट खोलेगा कैसे, आपको तो ये भी नहीं पता। अब आपको ताले तोड़ने पड़ेंगे, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपने दरवाज़ों को बंद करके और ताला लगा के और चाबी भूल जाते हैं, या हम फेंक देते हैं, या हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सा ताला लगाया, उसकी चाबी कहाँ है, उसको खुलेगा कैसे। और इस तरह से हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। परमेश्वर आशीषों की बाढ़ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हमें, लेकिन हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि हमने दरवाज़ों को बंद कर दिया। तो चाहिए ये कि हम अपने दरवाज़ों को खोल दें। और फिर एक समस्या ये भी आती है कि जब हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और अब उसकी चाबी नहीं मिल रही, तो हम उसे कैसे खोलें, क्या तरीका है उसे खोलने का? तो परमेश्वर के पास उसका एक तरीका है। जब हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हम लगातार, जब हमारे दिन अच्छे होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, हम सब कुछ भोगने लगते हैं। हम फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, और टीवी सीरियल, न्यूज़, और कई सारी चीज़ों में, खेल कूद में मस्त हो जाते हैं। हमने कहा परमेश्वर चाहते हैं कि ये सब होने के बावजूद आपका जीवन परमेश्वर की तरफ भी होना चाहिए, परमेश्वर से भी आपका संबंध होना चाहिए, आपका जीवन वहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए, लगातार आपका संपर्क होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना सारा जीवन उन चीज़ों में बिता देते हैं जिन चीज़ें में बिताना है, पर वो हमारी प्रायोरिटी, यानी कि प्रथम स्थान उनको नहीं देना है। प्रथम स्थान हमें अपने परमेश्वर को देना है। आपने बाइबल में लिखा होगा कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो अब क्या करें हम कि कैसे हमारे दरवाजे खुल जाएं? क्या करना चाहिए? कैसे हम अपने फाटकों को खोलें? हमने फाटकों को बंद तो कर दिया, जंग लग गई है, जाम हो गए हैं वो, लेकिन अब उनको खोलना कैसे है? तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है उसका खोलने का, कि आपको स्तुति करनी होगी, धन्यवाद करना होगा, प्रार्थनाएं करनी होंगी, और तब जाके वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और वो खुलेंगे नहीं, बल्कि टूट कर अलग हो जाएंगे, और एक झटके में बुरी तरह से, जैसे आपने बाढ़ को देखा होगा, कहीं भी आपने अगर बंद फाटक जो होते हैं, आपने कहीं जो बांध होते हैं बड़े बड़े, उनके बंद फाटकों को खुलते हुए आपने देखा होगा कैसे पानी बड़ी तेज़ी से जाता है, और एक इतनी तेज़ रफ्तार से निकलता है कि उसके आगे जो भी कुछ होगा वो बह जाएगा।
तो चाहे बड़े-बड़े चट्टान हो, गाड़ियाँ हो या कुछ भी हो, सब कुछ बह जाता है। ऐसी परमेश्वर आपको वो बाढ़ देना चाहते हैं और वो आपके गेटों को तोड़ना चाहते हैं, उन बांधों को, उन फाटकों को तोड़ना चाहते हैं। उसका तरीका ये है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, हो सकता है आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पौलुस और सिलास की तरह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख है। अय्यूब की तरह आप मारे गए हैं, पीटे गए हैं, आपका सब कुछ लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गए, आपके रिश्तेदार, नाते, परिवार सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहे हैं कि आप वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। आप धन्यवाद करें, आप अय्यूब की तरह परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी स्तुति करें, तो परमेश्वर आपके लिए वो फाटक खोल देंगे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। देखिए पौलुस और सीलास, क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनको बंदी गृह में डाला गया, उनको जेल में डाला गया और उनको मारा गया, पीटा गया, बांधा गया। और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो धन्यवाद कर सकें या भजन गा सकें। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो भजन गा रहे थे। कैसे? जब कि वो पीटे हुए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा गया था, बेड़ियों में बांधा गया था, उसके बाद वो भजन गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तो वैसे ही आपको भी करना है। जब वो लगातार स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो अचानक ऐसा हुआ कि परमेश्वर की बिजली कौंधी और वहाँ वो सारे फाटक टूट गए, सारी बेड़ियाँ टूट गई और दीवारें गिर गई, सारा मतलब जेल वो टूट के धराशायी हो गई। और जो वहाँ सिपाही थे, जो भी लोग थे वहाँ, वो सब घबरा गए कि ये क्या हुआ। और उन्हें लगा कि अब पौलुस और सीलास वहाँ से भाग गए होंगे, इसलिए वो अपने आप को मारना चाहते थे, अपनी आत्महत्या करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों ने बताया कि हम लोग सुरक्षित हैं, वो यहीं हैं, हम कहीं भागे नहीं हैं। और ऐसा हुआ कि 19 सिपाहियों ने, जिन्होंने उन्हें बांधा था, वो पूरे सम्मान के साथ उन्हें वहाँ से निकाल के ले गए। तो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं कि आपको ऐसे हालात में डाल देंगे कि आप बंधे रह जाएंगे और फिर आपको बेइज्जती करके भगाया जाएगा, नहीं, या फिर आपको चोरी छुपे भागना पड़ेगा, नहीं। परमेश्वर आपको पूरे सम्मान के साथ, चाहे आपने कुछ भी किया हो, परमेश्वर आपके हालात को जानते हैं। चाहे आपने कुछ भी किया, आपने जो कुछ किया परमेश्वर के नाम से किया है, इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको छुटकारा देना चाहते हैं, आपको आपके फाटकों को तोड़कर आपको आशीष देना चाहते हैं। तो यह पौलुस और सीलास को एक आशीष की जरूरत थी कि उन्हें छुटकारा चाहिए था, तो उनके फाटकों को, उनके बंधनों को तोड़ दिया गया। जैसे आपने यरीहो की दीवार के बारे में सुना होगा। जो इस्राएली थे लगातार 7 दिन से वहाँ उस दीवार के और उस फाटकों के चारों ओर घूम रहे थे, उनको तोड़ना लगभग नामुमकिन नहीं था। और उनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे कि वो उन दीवारों को तोड़ सकते या फाटकों को तोड़ सकते। उनके पास कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ आए थे, बस वो जानवरों को लेके आए थे। वो कोई योद्धा नहीं थे, वो कोई लड़ाकू लोग नहीं थे, वो तो मामूली घिसे पिटे लोग थे जिन्हें गुलाम बनाया गया था। वो गुलामी से निकल कर आए थे, उनके पास कोई हथियार नहीं होते थे, उनके पास किसी तरह के कोई औजार नहीं थे। तो वो उन दरवाज़ों को तोड़ नहीं सकते थे, उन दीवारों को तोड़ नहीं सकते थे, उन फाटकों को वो तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर के पास एक तरीका था तोड़ने का। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि तुम्हें 7 दिन तक लगातार स्तुति करनी है, परमेश्वर का नाम लेना है, परमेश्वर के जय जयकार करनी है, और तब ये दरवाजे, ये दीवारें, ये अपने आप टूटेंगी। तो आप जानते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। जब उन्होंने लगातार 7 दिन ऐसा किया और 7वें दिन उन्होंने ऐसा 7 बार किया, तो वो दीवारें, वो फाटक, सब कुछ अपने आप टूट कर बिखर गया और वो नगर जिसको लेने के लिए आए थे उनके कब्जे में आ गया। तो परमेश्वर ऐसा ही करना चाहते हैं आपके जीवन में। वो जब आप स्तुति करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सारे जो आपके सामने जो गेट हैं वो सब टूट कर बिखर जाएंगे, सारी दीवारें टूट जाएंगी, आपकी आशीषें खुद आप पर गिरती पड़ती आएंगी, बाढ़ जैसी आ जाएगी। आप अभी 1-1 रुपये के लिए परेशान हैं, अभी हो सकता है आपको 10 रुपये खर्च करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता होगा, लेकिन फिर आप 1000 रुपये खर्च करने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप गरीबी में जीवन जिएं। गरीबी में जीवन जीना परमेश्वर का मकसद नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आपको तरक्की मिले। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर इब्राहिम को इतनी आशीष क्यों देते, दाऊद को राजा क्यों बनाते, परमेश्वर मूसा को इतना बड़ा भविष्यवक्ता या याजक क्यों बना देते, क्यों उन्हें अगवा बनाते। और जब
मूसा ने जब भी मांगा इसराइलियों से, तो उसके पास इतना ज़्यादा सोना चांदी आया कि रखने के लिए कई बार जगह नहीं होती थी, मना करना पड़ता था। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और वो इतना देना चाहते हैं कि आप खुद मना करने लगो कि बस मुझे अब और ज़्यादा नहीं चाहिए। मूसा की तरह होगा। मूसा के पास सोना चांदी बहुत आता था, लेकिन वो सब उसे नहीं चाहिए था, वो उसे मना करना पड़ता था। तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं। मूसा ने क्या किया? केवल आज्ञा मानी और परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की तारीफ़ की। तो वैसे ही आपको भी परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ़ करनी है। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ही छोटा सा काम है ये। परमेश्वर के पास लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, वो उनसे भी करवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे इसलिए करवाना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन पर एहसान करने की कोशिश करें। आपने वो एक डायलॉग सुना होगा सलमान खान की एक फ़िल्म का, उसमें कहा कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। लेकिन परमेश्वर आपसे ये कहते हैं कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर एक एहसान करना, कर दो मुझ पर एहसान, क्योंकि मैं उस एहसान को उतारना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का एहसान कर सके। तो जब आप उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ़ करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, तो एक तरह से आप परमेश्वर पर एहसान कर रहे हैं। और जब परमेश्वर पर एहसान होगा, तो परमेश्वर उस एहसान को कई गुना कर कर आप पर उतारना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि परमेश्वर आपको उसका कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके आपको वापस दें। तो चाहिए आपको ये कि आप परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ़ करें और हर हालत में उनकी बढ़ाई करते रहें। परमेश्वर आपको बाढ़ वाली आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और लगातार आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की करते जाएं। परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएं और निरंतर आप मसीह जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें और बढ़ते जाएं। आपके द्वारा और भी लोगों का उद्धार हो, उन तक ये समाचार पहुँचे, उन तक ये संदेश पहुँचे कि परमेश्वर उनके लिए मारे गए हैं और तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने जी उठकर हर एक का उद्धार किया, मुक्ति दी है उन्होंने। परमेश्वर ने सबके लिए मुक्ति दी है और ये स्वर्ग की मुक्ति है, नरक से स्वर्ग में जाने का एक रास्ता है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।